नोट मेकिंग। सो नोट मेकिंग ये आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक राइटिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज इज गिवन, आपको एक पैसेज दिया रहेगा, जैसे प्रेसी राइटिंग में होता था ना, प्रेसी राइटिंग में जैसे होता था, या फिर आर्टिकल राइटिंग में भी आपको एक टॉपिक मिल जाता था। प्रेसी राइटिंग में जनरली हम लोग को पैसेज मिलता था, इसमें भी हम लोग को पैसेज मिलेगा। वो पैसेज 200 वर्ड्स का या 300 वर्ड्स का ऐसे होगा, कभी कभी 150 वर्ड्स का या छोटा 100 वर्ड्स का भी आ जाता है लकीली, तो ज़्यादा ईजी होता है। ईजी टॉपिक ही रहेगा, या तो इंटरनेट के ऊपर रहा, या तो हो सकता है पोल्यूशन के ऊपर रहा, या कंज्यूमरिज्म के ऊपर रहा। तुम लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो तो कॉमर्स से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक रहेगा, छोटा सा ही टॉपिक रहेगा। तो पैसेज जो दिया रहेगा उसको आपको पढ़ लेना है कई बार। कई लोगों को एक बार पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ना रिस्की होता है। आप लोग कोशिश करना कि कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ना। 2 बार पढ़ लेना, 3 बार भी पढ़ सकते हैं, जो बच्चे कम समझेंगे 3 टाइम्स पढ़ लेंगे। 3 बार पढ़ने से 2 बार पढ़ने से क्या होता है ना, हम लोग को मेन आइडिया पता चल जाता है कि उस पैसेज के अंदर मेन आइडिया क्या है। कोई ना कोई एक आइडिया होगा, सेंट्रल थीम जिसको डेवलप किया गया है, और उसको डेवलप करने के लिए उसके साथ सपोर्टिंग आइडियाज़ भी होते हैं। जैसे एक पॉइंट है कि भाई हम कैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ाएं, कंज्यूमरिज्म मार्केट में कैसे बढ़ाएं, इस बात को समझाने के लिए और भी सपोर्टिंग डिटेल्स दिया रहता है। कुछ एग्जाम्पल दे देता है, कुछ ऐसा डेटा देता है जो कि गेसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ऐसा गेस कर रहे हैं हम लोग कि अगर ऐसा इम्प्लीमेंट करें तो कंज्यूमरिज्म और बढ़ेगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, कंज्यूमरिज्म बढ़ाना। तो हम लोग टाइटल को देखेंगे, सॉरी हम लोग मेन आइडिया को चुनेंगे उस पैसेज के अंदर, और क्या चुनेंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स को। चुनने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप नोट मेकिंग करेंगे तो बार बार आपको मेहनत ना करना पड़े, इसीलिए आप उसको अंडरलाइन कर लिया करना पेंसिल से। अंडरलाइन कर लोगे, हाईलाइट हो जाएगा, तो साफ साफ दिखेगा कि ये पॉइंट मैंने चुना है। उसके बाद अब आपको नोट मेकिंग जब करना है तो कई बार ऐसा बोलता है ना कि नोट मेकिंग करो प्लस उसके साथ समरी भी लिखो, मतलब नोट का तुमको समरी भी लिखना पड़ता है लास्ट में। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर्ड तरीके से तो करना ही पड़ेगा नोट मेकिंग, करने के बाद लास्ट में समरी लिखने को भी बोलता है, ठीक है ना। और कई बार क्या बोलता है कि सिर्फ नोट मेकिंग करो, हम लोग को समरी करने का ज़रूरत नहीं है। दोनों किस्म का आता है। तो खैर मैं ये बता रहा था कि सबसे पहले हम लोग को टाइटल देना पड़ेगा नोट मेकिंग करने के लिए। टाइटल को आप लोग हेडिंग भी बोलते हैं, टाइटल देना होगा। टाइटल ऐसा चुनना है जैसे हम लोग प्रेसी राइटिंग में चुनते थे ना, 5 वर्ड 6 वर्ड, ये तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैं। कम से कम कोशिश करो कि 2 वर्ड के अंदर हो जाए, 3 वर्ड के अंदर हो जाए, मतलब एकदम सॉलिडिटी नज़र आए कि इस चीज़ के ऊपर हमको लिखना है, एक पर्टिकुलर थीम। नहीं समझ में आ रहा है तो आप फ्रेज़ में जा सकते हो, 2-4 वर्ड बढ़ा के लिखो, लेकिन सेंटेंस बना के सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लगा के, फुल स्टॉप लगा के कंप्लीट सेंटेंस, ऐसा टाइटल नहीं होना चाहिए। तो टाइटल होना चाहिए बहुत ही कैची होना चाहिए, देखते ही अट्रैक्ट करे। इसके बाद जितने भी पॉइंट्स हमने अंडरलाइन किए हैं, सारे अंडरलाइन पोर्शन को हम लोग कैटेगराइज करेंगे। उसको कैटेगराइज करेंगे सारे इन्फॉर्मेशन को अंडर हेडिंग, सब हेडिंग एंड सब सब टाइटल, सब हेडिंग प्लस सब सब हेडिंग, मतलब 3 तरह का हम लोग हेडिंग बनाएंगे। एक तो बनाएंगे हेडिंग किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, फिर उस टॉपिक के अंडर में हेडिंग आएगा क्या, जैसे उस टॉपिक का कॉजेज क्या है, एक हेडिंग हो गया। अब कॉजेज में कौन कौन सा कॉजेज है, तो वो हो जाएगा सब सब हेडिंग। मतलब कॉजेज तो एक ही नहीं होगा ना, इमेजिन करो एग्जाम्पल ले लिया पोल्यूशन, तो पोल्यूशन का मैंने ऐसे हेडिंग दे दिया। अब सब हेडिंग क्या होगा, पोल्यूशन का कॉजेज। अब कॉजेज में 1A लिखेंगे, एक कॉज लिख देंगे, 1B लिख देंगे, एक कॉज लिख देंगे, फिर उस कॉजेज का भी कुछ फैक्टर्स होगा, तो उसको सब सब पॉइंट में डाल देंगे, सब सब हेडिंग में डाल देंगे। तो ऐसे करके हम लोगों को नोट में ये सब पॉइंट्स डालना होता है। कैसे डालना अभी यहाँ बताएंगे। नोट मेकिंग करने के टाइम में एग्जाम्पल्स जो पैसेज के अंदर होगा या फिर एक्स्ट्रा डिटेल्स जो होगा वो हम लोगों को हटा देना है, क्योंकि हमारा काम है सॉलिडिटी ले आना। हम किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, सॉलिड आइडिया निकाल के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। नोट मेकिंग हम लोग करते क्यों हैं, इसलिए करते हैं टाइम सेव करने के लिए। 6 पेज का मैटर लिखा हुआ है, 10 पेज का लिखा हुआ है, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा आता होगा क्वेश्चन, 10-10 पेज का आ गया, आप नोट मेकिंग करके उसको एक पेज के अंदर इंक्लूड कर लिए, और वो एक पेज के अंदर आप जब भी पढ़ोगे तो आपको पूरा जीस्ट आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक नोट बनाया अभी बोर्ड पे लिखते वक्त, तुम्हारा वो 25-26 पेजेस को मिला करके हाफ पेज के अंदर एक नोट मेकिंग कर लिया, करके ले आके ऐसे लिखा। अब इसको और हम 2-3 बोर्ड और भर सकते हैं, इतना मटेरियल उसमें है आधे पेज के अंदर। ये एक टेक्निक है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ताकि बहुत सारा आइडियाज़ को छोटे में इंक्लूड कर दें। फिर डोंट ऐड योर ओन आइडियाज़, चूँकि हम लोग छोटा करने जा रहे हैं तो हम लोग क्या और अपना आइडिया और डाल देंगे उसमें, नहीं, अपना आइडियाज़ तो और डालना ही नहीं है। हो सकता है किसी पैसेज के बारे में, किसी चीज़ के बारे में तुम्हारा अपना इंटरप्रिटेशन हो, तो तुम्हारा अपना इंटरप्रिटेशन को हटा दो, तुम्हारा अपना भी तो सोच होगा ना, उस सोच को नहीं डालोगे। यू मे यूज़ सिम्बल्स, एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम्स, ये सब दिया रहता है टाइम सेव करने के लिए, लेकिन कितना ही आप टाइम अपना सेव कर लोगे। इमेजिन करो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है समझाने के लिए
कि क्या होता है एक्रोनीम, क्या होता है सिंबल, क्या होता है एब्रिविएशन, यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। एक्रोनीम क्या है, जैसे एक तो वर्ड लिया मैंने डेट ऑफ बर्थ, DOB, तो डेट एक वर्ड है, ऑफ एक वर्ड है, बर्थ एक वर्ड है याद रहे। जैसे MBBS जो होता है वो आप बोलते हो ना कि बैचलर ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, वो वर्ड नहीं है अलग अलग, वो एक पर्टिकुलर आइडिया है, जिस आइडिया को छोटे में लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्रिविएशन। MBBS इज एन एब्रिविएशन, लेकिन डेट ऑफ बर्थ ये 3 अलग अलग वर्ड है। ऐसे 3 अलग अलग वर्ड का जो पहला लेटर होता है उसको मिला लेते हैं तो बन जाता है एक्रोनिम। जैसे वेबिनार, वेबिनार में इसमें एक तो वेब होता है और एक सेमिनार होता है, तो किसी वर्ड का लास्ट पोर्शन ले लिए, किसी वर्ड का पहला पोर्शन ले लिए और दोनों को मिला के एक नया वर्ड बना दिया, उसको बोलते हैं एक्रोनिम। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर उसको हमने लिख दिया CMO, ये भी हो गया एक एक्रोनिम। एब्रिविएशन तो बचपन से पढ़ रहे हो, जानते होगे, किसी शॉर्ट फॉर्म में लिखने को हम लोग एब्रिविएशन बोलते हैं। जैसे कंटिन्यूड को ऐसे लिख दिया CONTD, हाँ CONTD, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड। प्रॉब्लम में से वॉवल हटा दिया, PROO हटा दिया, LEME हटा दिया, तो वॉवल हटा के भी बन जाता है एब्रिविएशन। गवर्नमेंट GOVT लिख करके डॉट दे दिया। तो ये मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे के बस तुमको दिखा दिया कि एब्रिविएशन क्या है, एक्रोनिम क्या है। आपके नोट मेकिंग में भर भर के लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना, वो आपके शायद काम आ जाएंगे नोट मेकिंग करने के टाइम में। नेक्स्ट है सिम्बल्स, सिंबल का भी आपका वहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, 50 एग्जाम्पल है, मैंने 2-3 दे दिया। जैसे ये इक्वल टू का साइन जानते ही हो, मैथमेटिक्स में यूज होता है, ये ग्रेटर का, ये लेसर का, ये मेल का, ये फीमेल का, ठीक है ना, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर का। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ सिंबल्स भी होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं नोट मेकिंग में, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो ना तो वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा की पॉइंट में। अब देखो नेक्स्ट आइडिया क्या है, फाइनली समराइज द गिवन पैसेज इन 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द गिवन पैसेज। लेकिन ये जो है ये ऑप्शनल है, ये सारे नोट मेकिंग में आपको करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, जहाँ डिमांडेड होगा वहाँ पे करोगे, जहाँ आपको बोलेगा कि आप समराइज़ करो नोट मेकिंग को वहाँ आप समराइज़ करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अब देखो कि ये नोट मेकिंग जो है ना वो कितने टाइप्स का है, तो एक कैटेगरी हो गया लीनियर और एक कैटेगरी हो गया नॉन लीनियर। लीनियर जैसा कि नाम से पढ़ा पड़ा हुआ, अगर AR हम लोग सफिक्स हटा दें तो बच्चा है लाइन, लाइन बाई लाइन, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा ऐसे आता है। ये सबसे कॉमनेस्ट है, आपको आएगा तो यही वाला आएगा, आपके एग्जाम में आएगा तो यही आएगा, कॉमनेस्ट है, सबसे कॉमन तरीका और सबसे सिंपल तरीका। दूसरा टाइप है नॉन लीनियर, जिसमें लाइन आफ्टर लाइन हम लोग नहीं लिखते हैं, सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस नहीं लिखते हैं। इसके कौन कौन से कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी है माइंड मैप। माइंड मैप आप अपने दिमाग में बनाते होगे, है ना, उसी को आप पेज में उतार दोगे, ऐसा करने को आता नहीं है। जैसा कि मैंने एक माइंड मैप बना दिया, देखो कैसा लग रहा है, मैंने कुछ मकड़ी का जाल वाल बना दिया ऐसा, बीच में लिख दिया पोल्यूशन, फिर एक इसमें से निकाल दिया कॉजेज, कॉजेज में क्या क्या है, फिर सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या क्या है, फिर उसके अंडर में भी कुछ पॉइंट्स हो सकता है, फिर इफेक्ट्स में क्या क्या आएगा, फिर गवर्नमेंट का स्टेप्स क्या क्या है, पब्लिक का स्टेप्स क्या क्या है, पब्लिक क्या क्या करती है वो भी हम एक पॉइंट बना सकते हैं, स्कूलों में क्या सिखाया जाता है वो भी एक पॉइंट बना देंगे, गवर्नमेंट का क्या मेजरमेंट है वो भी एक पॉइंट बना देंगे, और इन सब पॉइंट्स के भी बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। तो माइंड मैप बनाने का फ़ायदा यही होता है कि बहुत सारी बात को हम लोग एक जगह पे उसको कंपोजिट तरीके से बैठा देते हैं, ये माइंड मैप। ये सिर्फ तुमको बता दिया, लेकिन ऐसा आएगा नहीं एग्जाम में। दूसरा तरीका है टेबल फॉर्मेशन, ये देखो टेबल फॉर्मेशन, ये ऐसा टेबल बनता है, टेबल में एक पोल्यूशन का टेबल हो गया, आजकल लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, और एक तीसरा नॉइज़ पोल्यूशन है, ठीक है ना, उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं 1 2 3 4 करके ऐड कर दो, इफेक्ट्स क्या क्या पड़ेंगे वो 1 2 3 4 करके ऐड कर दो, सोल्यूशन क्या है दे दो, मेजरमेंट क्या है दे दो। नेक्स्ट क्या है फ्लो चार्ट, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो लोग पढ़े हुए हैं वो 9-10 में याद होगा, मैंगो पिकल बनाने के लिए आता था, राइस मेकिंग के लिए आता था, कौन है वेस्ट बंगाल बोर्ड, तो आप लोग भूल गए, क्लास 10 में आता था टी मेकिंग, ठीक है ना, जूस मेकिंग, तो ऐसा आपको देता होगा, ठीक है ना, ऐसे पॉइंट्स दे देता था इस तरीके से। और लास्ट है ट्री डायग्राम, तो ट्री डायग्राम में देख लो बच्चों, ये जो देख रहे हो ना, इसको अगर हम उल्टा कर दें, इमेजिन करो कि सबसे पहले नीचे आ गया पोल्यूशन और ये पूरा ऐसे उलट दें, ये सब ऊपर चला गया और पोल्यूशन नीचे आ गया, तो लग रहा है ना कि ज़मीन में से ये पोल्यूशन ऐसे एक ट्रंक निकला, अब ट्रंक में से एक ब्रांच निकला है इधर, एक ब्रांच निकला है इधर, एक ब्रांच ऐसे सीधा जा रहा है, ट्री बन गया ना, ऐसा देखो ट्री बन रहा है, 1 2 3 4 ब्रांचेज हैं, फिर ब्रांचेज के भी सब ब्रांचेज हैं, ऐसे बन गया। तो ये सारा जितना मैंने लिखा है ये आपको दिखा दिया। अब ये है हमारे मुद्दे का बात, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप इसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखने के लिए थोड़ा 5 मिनट्स और 5 मिनट्स मोर,
ये आपका फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आप दोगे हेडिंग। मैंने पोल्यूशन को लिया है तो पोल्यूशन ही ले लो, हेडिंग पोल्यूशन दे दिए हेडिंग। अब हेडिंग का सब हेडिंग देंगे हम लोग। नंबर 1 सब हेडिंग क्या हो जाएगा, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, या सिर्फ कॉजेज ऑफ पोल्यूशन दोगे तो और अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अब कॉजेज ऑफ पोल्यूशन में एक आ जाएगा भाई गार्बेज का प्रॉब्लम, सब पॉइंट में आ जाएगा। अब ये गार्बेज के अंदर तुम 2-3 डाल सकते हो कि होटल का, घरों का, ठीक है ना, सब पॉइंट हो जाएगा वो। अगर नहीं है तो सिर्फ सब पॉइंट देते जाओगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, एकदम बहुत कंपलसरी है। नहीं, उस पैसेज में मिल जाएगा आपको। आप जब पैसेज पढ़ोगे तो अंडरलाइन करते रहोगे ना, तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो ये अभी मैं करने को दूंगा एक तुरंत, अभी कह रही। तो दूसरा सब पॉइंट क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। अब इफेक्ट में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो 1 पॉइंट दो, फिर 2 पॉइंट दो, फिर 3 पॉइंट दो। और की में क्या लिखोगे कि तुमने कहाँ कहाँ पे एब्रीविएशन कौन सा बैठाया है। तो एक लिख दोगे, जैसे ये लिख दिए CONTD लिख करके इज इक्वल टू देख करके या डैश देकर लिख दोगे CONTINUED, उसका फुल फॉर्म है। फिर DOB कहीं तुमने लिखा है तो DOB के बगल में डैश देकर लिख दोगे डेट ऑफ बर्थ, समझाने के लिए कि मैंने ये जो शॉर्टकट लिखा है ना वो क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपने आप ही कोई छोटा सा पॉइंट एब्रीविएशन बना दो अपने आप, जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन टू बी श्योर जो भी तुम बैठाओगे उसके बगल में उसका फुल मीनिंग लिख दोगे कि इस वर्ड के लिए मैंने ये चीज़ छोटा सा बैठाया है। लेकिन टाइम सेव करने के लिए ऐसा दिया हुआ है हैंड में। हाँ, तो आपको समझाना पड़ेगा। इसके बाद फिर समरी है, अगर समरी पूछेगा तो समरी दोगे, नहीं पूछेगा तो नहीं दोगे। तो आई गेस सबको समझ में आया समरी तक के पॉइंट को आप लोग। ठीक है ना, यहाँ पे हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, सब हेडिंग दूसरा हो गया, सब हेडिंग तीसरा भी हो सकता है। और उसके बाद फिर की पॉइंट्स दे दोगे, सिंबल्स, एब्रीविएशन, समरी अगर आएगा ज़रूरत पड़ा तो देख ली सारा सारा कवर आ रहा है ना। ठीक, ठीक है।